इस कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनके पीछे कुछ लड़के लगे होते हैं जो कि उन्हें पकड़कर जान से मार देना चाहते थे। अब इन तीनों लड़के में से चेंग नाम का जो कि उनका लीडर होता है तो वो उस लड़की के बॉयफ्रेंड को पकड़ लेता है और उसको बड़ी बेरहमी से मारने लगते हैं। लेकिन इतने में वो लड़की वहां से भाग निकलती है। तब उनका एक साथी उस लड़की का पीछा करने लगता है, लेकिन वो तीनों उसके बॉयफ्रेंड को मारने के बाद उसे पकड़ लेते हैं। अब इन दोनों को पकड़ने के बाद सबसे पहले वो उस लड़की को मार देते हैं, इसके बाद उस लड़के को भी मार देते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पर चेंज होता है और हम फिर से एक कपल को देखते हैं जो कि उसी जंगल में रहते हैं और ये लोग यहाँ पर मछलियों को पकड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर लड़की का नाम वुआ होता है और ये लड़की गूंगी होती है और लड़के का नाम योड होता है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों मछलियां पकड़ने के बाद अपने गांव जा रहे होते हैं। तभी इन पर कुछ लड़के पत्थर चलाने लगते हैं और इन्हें पत्थर मारकर वहां से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर पत्थर लग जाने की वजह से बुआ के सर से खून निकल रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बुआ अपने घर पर जाती है और वहां पर वो अपनी मॉम से कुछ दवाइयां लगवाती है। लेकिन इसी दौरान बुआ वहां पर रोने लगती है क्योंकि इस वक्त वो अपने डैड को बहुत ही मिस कर रही होती है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि बुआ का डैड उन्हें छोड़कर चला गया था क्योंकि अब बुआ के फादर एक दूसरी औरत के साथ रहते हैं। अब हम देखते हैं कि बुआ की मॉम जॉर्ड के पास जाती है जो कि उससे कहती है कि तुम्हें बुआ से अब दूर रहना चाहिए क्योंकि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है और ये तुम्हारी फैमिली के साथ रह भी नहीं पाएगी क्योंकि तुम्हारी फैमिली वाले इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जॉर्ड कहता है कि इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं बुआ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उसी से ही करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि योड वहां से चला जाता है। अब हम उसको अपने पेरेंट्स के साथ देखते हैं। अब यहाँ पर भी योड के पेरेंट्स उससे सेम बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें बुआ का साथ छोड़ना होगा, अगर तुमने उससे शादी कर ली तो हमारी पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर योड को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो अपने पेरेंट्स की इन बातों को मानता भी नहीं है। इसके बाद हम वही तीनों लड़कों को देखते हैं जो कि एक होटल पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ की वेट्रेस डाउ वहाँ पर आती है और वहाँ पर उस वेटर को वो तीनों छेड़ने लगते हैं और उनका लीडर चैंग भी उसे छेड़ने लगता है, लेकिन वो वेटर उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैंग अपने घर पर चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी वाइफ चैंग से लड़ने लगती है क्योंकि वो बयोड़ों के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता था और साथ में वो काफी बुरी हरकतें भी करता है और वो अपनी वाइफ को बहुत कम वक्त भी दे पाता है। अब इसके बाद हम फिर से उन कपल को देखते हैं जो कि उस नदी के किनारे रहते हैं और वहाँ पर वो कुछ मछलियां पकड़ रहे होते हैं। इसके बाद वो उन्हें पकाकर खाते भी हैं और यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद अब हम लेक और फेट को देखते हैं जो कि एक बूढ़ी वोमेन से मछलियां चुरा कर भाग रहे होते हैं। अब ये दोनों उन मछलियों को लाकर यहाँ पर चैन से खाते हैं और आपस में बातें भी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी इन तीनों को वो कपल साइकिल पर दिखाई दे जाता है जो कि गांव की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन ये तीनों बहुत ही कमीने होते हैं और ये इन दोनों को भी रोक लेते हैं और यहाँ पर ये इनके साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं और इन्हें मारने पीटने भी लगते हैं और यहाँ तक कि वो उनकी मछलियों को भी लूट लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर चैंग की वाइफ आ जाती है जो कि उन तीनों को वहाँ से भगा देती है और उन दोनों को जाने देती है। अब हम देखते हैं कि ये कपल भी अपने गाँव में पहुंच जाते हैं। इसके बाद अगली सीन में हमें कुछ बौनों को दिखाया जाता है जो कि एक दुकान से कुछ केले चुरा कर भाग रहे होते हैं। अब वहीं पर पीछे से वुआ भी आ रही होती है और उसके पास में भी केले होते हैं, लेकिन उसने वो चुराए नहीं थे। लेकिन उस दुकान की ओनर को लगता है कि शायद उसने ही उसके केले चुराए हैं और वो बुआ के पास जाकर उसे केले छीन कर उसे मारने लगती है और वहाँ पर काफी ज्यादा उसकी बेइज्जती भी करती है। लेकिन यहाँ पर बुआ उसे बता नहीं पाती कि उसने केले खरीदे हैं क्योंकि वो बोल भी तो नहीं सकती थी, जिसकी वजह से बुआ यहाँ पर रोने लगती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगली सीन में हमें जॉर्ड की मॉम को दिखाया जाता है जो कि बुआ की मॉम से मिलने आई होती हैं और वो उनसे कह रही होती हैं कि अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखना क्योंकि आपकी बेटी की वजह से हमारे गांव में बहुत बेइज्जती हो रही है क्योंकि बुआ को कोई भी पसंद नहीं करता था। और यहाँ पर सबको लगता है कि वो बस पनौती है और वो सबको काफी मनहूस भी लगती है। लेकिन यहाँ पर हम जान पाते हैं कि बुआ बहुत ही अच्छी होती है, वो दिल की बहुत साफ होती है और उसने ना किसी की बुराई की थी, ना ही वो किसी से कोई मतलब रखती थी। और यहाँ पर बुआ योड की मॉम की बातों को सुन भी रही होती है जिसकी वजह से उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन वहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहती। अब हम देखते हैं कि बुआ खेत में जाती है जहाँ पर वो रो रही होती है क्योंकि वो काफी सैड होती है क्योंकि सारे लोग उसकी बेइज्जती करते थे। लेकिन तभी वहाँ पर योड आता है जो कि बुआ को अपनी बातों से खुश कर देता है और मना लेता है और ये दोनों वहाँ पर दोबारा से फिशिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं तभी वहाँ पर लेक और फैथ आते हैं जो कि बुआ को पकड़कर जंगल की तरफ ले जाने लगते हैं और अब उनका पीछा करते हुए योड भी वहाँ पर आ जाता है और वो इन तीनों से यहाँ पर फाइट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग 3 लोग होते हैं जिसकी वजह से योड इनसे लड़ नहीं पाता और ये तीनों मिलकर अब योड को बहुत ज्यादा मार देते हैं और इतना ही नहीं चैन तो बुआ के साथ रेप भी कर देता है। अब ये सब काफी देर चलने के बाद चैंग अब उस दोनों को मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर बुआ चैंग ऐसा न करने के लिए हाथ जोड़ रही होती है और यहाँ पर वो अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रही होती है। लेकिन यहाँ पर चैंग को कोई
कोई भी डर नहीं होता और अब वो इन दोनों को मारकर जमीन के अंदर दफना देता है। इसके बाद हम बुआ की मॉम को देखते हैं जो कि रात के टाइम अपनी बेटी का इंतजार कर रही होती हैं, लेकिन इसे कहाँ पता होता है कि बुआ को मार दिया गया है। अब पूरी रात इंतजार करने के बाद जब बुआ घर पे नहीं आती तो उसकी मॉम यॉट के पेरेंट्स के घर पे जाती है और उन सबको इसके बारे में बताती है। अब यहाँ पर तो इनका बेटा भी घर पर नहीं वापस आया होता। तब ये फैमिली वाले उस नदी के किनारे जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी ये नहीं मिलते। लेकिन तभी इन्हें यहाँ पर एक औरत मिलती है जिससे ये अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं। तब औरत बताती है कि उन दोनों को मैंने जंगल की तरफ भागते हुए देखा था और उनके पीछे वो तीनों लड़के लगे होते हैं। तब उन दोनों के पेरेंट्स अब चैंग के पास जाते हैं जिससे अपने बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर चैंग उनको कुछ भी नहीं बताता। तब ये दोनों फैमिली वाले पुलिस वालों के पास जाते हैं और वहाँ पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, जिसकी वजह से पुलिस भी यहाँ पर इनकी कोई मदद नहीं कर पाती और ये लोग अब वापस अपने घर पे आ जाते हैं। अब ये तीनों काफी ज्यादा सैड होते हैं। अब यहाँ पर इनकी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा था क्योंकि ये काफी गरीब होते हैं। अब इसके बाद हम लेक को देखते हैं जो कि जंगल की तरफ जा रहा होता है और यहाँ पर ये काफी सैड होता है क्योंकि इसे काफी गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि इन लोगों ने उन दोनों को मार दिया था। लेकिन तभी वहाँ पर उसके दोनों दोस्त भी आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम इतने सैड क्यों हो। लेकिन तभी लेक उनसे कहता है कि हमें गाँव वालों को बता देना चाहिए कि हमने ही उन दोनों को मार डाला है। लेकिन ऐसा सुनने के बाद चैंग उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है और वो कहता है कि अगर ये बात किसी को पता चली तो हमें जेल हो जाएगी और उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है। अब यहाँ पर ये तीनों जंगल में शिकार करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर लेक और पैट को भूआ दिखाई देती है और यहाँ पर इनको लगता है कि वो भूआ का भूत है, जिसकी वजह से ये डर कर यहाँ से भाग जाते हैं और चैंग भी वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों रात के टाइम कुछ लड़कियों के साथ में होते हैं और यहाँ पर ये लोग काफी नशे में भी होते हैं और यहाँ पर ये लोग काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद ये तीनों अपने अपने घर पर जाने लगते हैं, लेकिन इन तीनों को बारी बारी भूआ दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये तीनों काफी डरने लगते हैं और इसके बाद इन तीनों को डरावने सपने भी आने लगते हैं। अब हम अगले दिन देखते हैं कि लेक जंगल में शिकार करने के लिए आया होता है, लेकिन यहाँ पर इसे कोई मार देता है। अब इसके बाद हम पैट को देखते हैं जो कि इसे भी डरावने सपने आ रहे होते हैं। इसके बाद वो गॉड के पास जाकर अपनी पूजा भी करता है क्योंकि उसका मानना होता है कि गॉड उसे बुरी आत्माओं से बचा लेंगे। इसके बाद हम चैन को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और इसे भी डरावने काफी सपने आ रहे होते हैं। अब अगले दिन हम पैट को देखते हैं जो कि नदी के किनारे फिशिंग कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर इसे भी कोई मार देता है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों में से सिर्फ चैंग ही जिंदा बचा था। अब ये रात में अपने घर पे सो रहा होता है, तभी इसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो उन आवाजों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है तभी आगे उसे भूआ दिखाई देती है और वो गुस्से में चाकू उठाकर भूआ की तरफ मार देता है। लेकिन जब वो पास जाकर देखता है तो भूआ नहीं बल्कि उसकी वाइफ होती है और जैसे ही चैंग को पता चलता है कि उसने भूआ नहीं अपनी वाइफ को मार दिया है, वैसे वहां पर रोने लगता है। लेकिन वो रो ही रहा होता है तभी उसके पीछे से आकर कोई उसे बेहोश कर देता है। अब जब चैन को अगले दिन होश आता है तो वो देखता है कि खुद को बंधा हुआ है और उसकी गर्दन पर भी एक रस्सी बंधी होती है और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि भूआ और योड एक साथ आते हैं। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये दोनों मरे नहीं होते हैं बल्कि वो जिंदा होते हैं। तब ये लोग यहाँ पर चैन को बताते हैं कि वो लोग आखिर कैसे बचे। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इन तीनों ने बुआ और जेड को दफना तो दिया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से योड होश में आ जाता है और वो बाहर निकाल लेता है बुआ को और ये दोनों यहाँ पर ऐसे बच जाते हैं। तब यहाँ पर ये दोनों चैंग को बताते हैं कि उन्होंने ही इसके दोनों साथियों को मारा है। यहाँ पर ये बताते हैं कि लेक को उसने पकड़ लिया था और उसके प्राइवेट पार्ट पे गोली चला दी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद वो बताते हैं कि पैट जब वहाँ पर मछलियों की शिकार के लिए गया था तो वो लोग उसे पानी में ही डुबाकर मार डालते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ चैंग ही जिंदा बचा होता है और वो अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों इसे भी माफ नहीं करते और ये लोग इसे रस्सी से लटका देते हैं और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है और ऐसे करके ये दोनों एक दूसरे का बदला पूरा कर लेते हैं और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।